Hello students, good morning. How are you all? Today we are going to discuss Rolle's theorem, exercise 7.10. बेटा 7 जो चैप्टर 7th डिफरेंशिएशन उसमें हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया। अभी दो टॉपिक हमारे पेंडिंग है। फर्स्ट है रॉल्स थ्योरम, सेकंड है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। रॉल्स थ्योरम और एलएमवी थ्योरम जिसका फुल नेम है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम इसको आपको डिफाइन करके बताएंगे क्या क्या क्वेश्चंस में कंडीशन होती है। आपको किसी भी क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू एफ एक्स मिलेगा, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बी फंक्शन ऑन इंटरवल मिलेगा बेटा, इंटरवल, और वो मिलेगा आपको क्लोज इंटरवल ए से बी। अब आपने इसमें करना क्या, रॉल्स थ्योरम की 3 कंडीशंस होती हैं, वो आपने पहले सेटिस्फाई करनी होती है। इसके बाद एक रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल होती है, फिर एक वैल्यू निकाली जाती है, इस इंटरवल के बीच में से होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, यानी कि हम जिसको मानेंगे एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। कौन सा फंक्शन एफ एक्स? कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, याद रखना। इंटरवल 2 टाइप्स के, क्लोज और ओपन। कंटिन्यूअस प्रूव करना है। अब कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए याद रखना आपका 6 जो चैप्टर है उसमें कुछ कंडीशंस दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपने डायरेक्ट पढ़ के उसको प्रूव नहीं करना कंटिन्यूअस। सेकंड चैप्टर में तो हमने कंटिन्यूअस फंक्शन को प्रूव किया था, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और इट्स वैल्यू पे कंटिन्यूअस। यहाँ प्रूव नहीं करना, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना फंक्शन की। अगर फर्स्ट में जैसे आपको आ जाए कांस्टेंट फंक्शन, अगर कोई भी आपको कांस्टेंट फंक्शन मिल जाए तो उसका आप डायरेक्ट कहेंगे वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। सेकंड वाला जो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल का आपको बेटा पता है, जो भी वेरिएबल होती है उसकी पावर जो होती है कंप्लीट होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव फ्रैक्शनल पावर नहीं हो, पॉलिनोमियल होते हैं। थर्ड वाला है रेशनल फंक्शन। फोर्थ जो है लॉगरिथम। फिफ्थ जो है एक्सपोनेंशियल। 6 जो आपका मॉड्यूल्स, और 7th है कंपोजिशन फंक्शन। अब ये वाले जो होते हैं वो बेटा एक आध आपका पेंडिंग है, वो 6 चैप्टर में आप पढ़ लेना। सिर्फ ये थ्योरम्स के नाम से है, आइडेंटिफाई कर लेना इनमें से। और जो बचा आपका 8 वाला जो है साइन फंक्शन, जिसको हम साइन एक्स कहते हैं, कोस एक्स एंड टेन एक्स, ये वाले जो फंक्शन होते हैं इनको हम ऑलरेडी देखते ही कह देंगे कंटिन्यूअस, प्रूव नहीं करना है। सेकंड जो कंडीशन है बेटा इसकी, देखो फर्स्ट में मैंने आपको कंटिन्यूअस प्रूव करके बता दिया किस किस सिचुएशन पे कंटिन्यूअस होगा। अब मैंने आपको नाम लिखे, सिर्फ बताना, आपने प्रूव नहीं करना कंटिन्यूअस में। सेकेंडली जो है वो प्रूव करना आपने डेरिवेबल। डेरिवेबल प्रूव करना है एट ओपन इंटरवल पे। याद रखना बेटा, कंटिन्यूअस जो है वो क्लोज इंटरवल पे, डेरिवेबल ओपन इंटरवल पे। ओपन का मतलब है आप इस डेरिवेबल, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे इनफाइनाइट और आयोटा, ये 2 चीजों से आपने दूर रखना फंक्शन को। फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए आपका डेरिवेबल। थर्ड वाली जो कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी, इट मीन्स जो भी आपको इंटरवल दिया गया होता है वो फंक्शन में रखना है, वो एफ ए कहलाएगा। ए रखेंगे तो, और बी रखोगे तो वो एफ बी कहलाएगा। एफ ए इक्वल टू एफ बी। अगर ये 3 कंडीशंस आपकी मिल गई, यानी कि फर्स्ट वाली कौन सी बेटा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट भी फंक्शन को शो करेंगे कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे। सेकेंडली वो डेरिवेबल होना चाहिए। डेरिवेबल का मतलब डेरिवेटिव हो, उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, आयोटा इनफाइनाइट नहीं बनने चाहिए। और थर्ड वाला है एफ ए इक्वल टू एफ बी। ओके, अब ये 3 कंडीशन अगर आपने पूरी कर दी, तीनों की तीनों क्लियर है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो यहां पे लिखेंगे all the 3
कंडीशंस ऑफ, अब इसको रोल्स भी बोल देते हैं और रोलिस भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, मतलब मैंने लिखा बेटा जो हमने 3 कंडीशन ऊपर पढ़ी थी वो सारी हमने सेटिस्फाई कर ली। ये क्लियर है, कंटिन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है, एफ इक्वल टू एफ भी है। अब करना क्या है, ये सिर्फ कंडीशंस पूरी करने के बाद सेटिस्फाई हो गया, तब लिखेंगे आप रोल्स थ्योरम आर अप्लीकेबल, और अप्लीकेबल के लिए एक वैल्यू निकालनी होती है बेटा, वो इस इंटरवल के बीच से होनी चाहिए, ओपन इंटरवल में। देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी, अब एक नंबर सी निकालेंगे, सी का मतलब वो ए और बी के बीच में होगा, विच बिलोंग्स टू ए बी का ओपन इंटरवल, और निकालने का प्रोसेस है डिफरेंशिएशन में x को c रख करके 0 के इक्वल रख दो, यहां से आपका c आ जाएगा, इसके बीच में आ गया तो सेटिस्फाई है। हाँ, मैं एक कंडीशन बेटा आपको और बता दूं, हो सकता है मिस्टेक से आप फंक्शन कंटिन्यूअस है डेरिवेबल नहीं हो और आपने मिस्टेक से डेरिवेबल लिख दिया। इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर वो आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, आपने मिस्टेक से वो राइट लिख दिया, तो आपका सी इस रेंज से बाहर आ जाएगा। सी रेंज से बाहर आया तो आप चेक कर लेंगे, इनमें से कोई भी वर्क आपका रॉन्ग है। अगर ये तीनों वैल्यूज आप क्लियर कर रहे हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है, एफ इक्वल टू एफ बी है, तो सी की वैल्यू ए बी का ओपन इंटरवल में होगी, ओपन में होगी, तो इसका मतलब क्वेश्चन है वो आपका सही होगा। बेटा इस टाइप से हमने रोल्स थ्योरम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और अभी जो है हम एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पार्ट 1, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऑन इंटरवल 1 to 3। बेटा ये क्लोज इंटरवल है। अब क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। अब वेरीफाई रोल्स थ्योरम बेटा कैसे होती है, सुन लो। वेरीफाई के लिए और एक वर्ड आता है आपको अप्लीकेबल, दोनों अलग अलग मीनिंग है। वेरीफाई में क्या क्या करना है और अप्लीकेबल में क्या क्या करना है, मैं आपको दोनों कंडीशंस बताऊंगा, याद रखना, भूलना मत बेटा। अगर क्वेश्चन में आ जाए वेरीफाई रोल्स थ्योरम, अगर वेरीफाई रोल्स थ्योरम आपने करनी है, वेरीफाई करना है, तो फर्स्ट हमें वो 3 कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। कौन सी 3 कंडीशंस? फर्स्ट वी शो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सेकंड वी शो दैट फंक्शन इज डेरिवेबल, और थर्ड कंडीशन एफ इक्वल टू एफ बी। देन वी कैन से दैट ऑल 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई एंड थ्योरम आर एप्लीकेबल। देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी विच बिलोंग्स टू इंटरवल, जो दे रखा है उसके ओपन में, और फिर आप सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू अगर उस इंटरवल में आ जाती है तो आप समझ लेना थ्योरम है वो रोल्स थ्योरम है, वेरीफाई होगी। ये तो बेटा वेरीफाई का था, इनकी क्वेश्चन को लंबा करके सॉल्व करना है, तीनों कंडीशन प्रूव करनी है, फिर सी की वैल्यू निकालनी है। शॉर्ट में आप यही समझे, तीनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करके सी निकालना होता है, ये वेरीफाई। अगर क्वेश्चन में आ जाए डिटरमाइन रोल्स थ्योरम आर एप्लीकेबल और नॉट, तो हमें सिर्फ 3 कंडीशंस ही बतानी है और 3 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप लिखेंगे रोल्स थ्योरम आर एप्लीकेबल, और नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। यहाँ तक होता है। एप्लीकेबल वर्ड में सिर्फ आपको कंडीशन शो करनी है बेटा, सी की वैल्यू नहीं निकालनी है। सी कब निकालना है? वेरीफाई कहेगा तब निकालना, याद रखना। इस क्वेश्चन में कहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम, इसका मतलब हमें क्या करना है, तीनों कंडीशंस हैं वो प्रूव करनी है और उसके बाद सी निकालना है। तो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था बेटा किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करते हैं, और हमें यहाँ प्रूव नहीं करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको क्या क्या बताया था, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉड्यूल्स फंक्शन, और इसके बाद लॉगरिथम वाला था, साइन कोस टेन वाले थे, और कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस बताया था। फर्स्ट हम लिखेंगे एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल। बेटा एफ एक्स क्या है? पोलिनोमियल। और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, याद रखना। प्रूव नहीं करना हमें, और प्रूव करना होगा तो किसी में मैं आपको बता दूंगा। अभी हम सिर्फ आइडेंटिफाई फंक्शन से करेंगे। एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल, एफ एक्स क्या है?
एफ एक्स है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। तो ये वाला आप देखिए, ये कंप्लीट एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, इस फंक्शन में 3 टर्म्स है, सबकी पावर पॉजिटिव है, कोई फ्रैक्शनल नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, तो हम कहेंगे ये वाला जो है वो पोलिनोमियल है। और पोलिनोमियल है तो कहेंगे एंड इट इज कंटिन्यूअस। ओके, और लिख दो आप डायरेक्ट किस पे, 1 से 3 पे, ओ क्लोज इंटरवल। तो बेटा हमने क्या किया, यहां पे प्रूव नहीं किया क्वेश्चन, हमने सिर्फ इसकी आइडेंटिफाई किया कि किस टाइप का फंक्शन है, और जो मैंने आपको नेम बताए हैं क्या वो इसमें आते हैं तो आप डायरेक्ट लिखिए और वो कंटिन्यूअस हो गया, प्रूव नहीं करना, याद रखना। सेकंड जो है वो कंडीशन थी डेरिवेबल की। बेटा डेरिवेबल के लिए क्या करना, आपको सीधा बता दूं, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कर लो। एफ एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे एफ डैश एक्स, याद रखना डिफरेंशिएशन ही होता है डेरिवेबल में, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या बनेगा 2x माइनस 4। मैंने आपको बताया था डेरिवेबल के लिए दो जो वर्ड है वो बिल्कुल फिट नहीं है, कौन से, इनफाइनाइट आयोटा। इनफाइनाइट कब बनता है, इनफाइनाइट जैसे ऊपर कोई फाइनाइट आ जाए नीचे 0 आ जाए। आयोटा कब बनता है, जब रूट में नेगेटिव आ जाए। इन दो केस में याद रखना वो फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता है। तो ये वाला u अपॉन वी में है ही नहीं, स्क्वायर रूट में है ही नहीं, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आप ना तो आयोटा बना सकते हो ना इनफाइनाइट है, तो आप सीधा लिखेंगे इसको एग्जिस्ट हो गया ऑन किस पे, 1 से 3 पे। तो इस टाइप से बताया था मैंने कंटिन्यूअस को आप कैसे लिखेंगे। डेरिवेबल के लिए आपने सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, उस क्वेश्चन को चेक करना है। इनफाइनाइट और आयोटा क्वेश्चन में नहीं बनना चाहिए, अगर बन जाता है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे एग्जिस्ट लिखा। थर्ड वाली जो कंडीशन थी बेटा वो थी एफ ए इक्वल टू एफ बी। एफ ए इक्वल टू एफ बी हमने इंटरवल में बेटा लिया था ए बी इंटरवल, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ए बी लिया था, ए बी की जगह 1 और 3, इसका मतलब 1 तो ए है, बी क्या है 3 है। तो यहां पे हम लिखेंगे एफ ऑफ 1, यानी कि ए की वैल्यू यहां पे 1 है, 1 रखेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, चेक कर लो, एफ एक्स को 1 रखना है, 1 माइनस 4 प्लस 3 दैट इज 0। एंड सेकेंडली एफ ऑफ बी, बी की जगह बेटा एफ ऑफ 1, इसका मतलब एफ ऑफ बी, बी का मतलब 3 आ गया, क्योंकि ये ए और बी होते हैं। 3 आप रखेंगे यहाँ पे, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 माइनस 3 इंटू 4 12 प्लस 3 दैट इज 0। दोनों केस में हमें 0 मिल गया, इसका मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3, राइट। फर्स्ट कंडीशन में कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया, सेकंड में डेरिवेबल हो गया, और थर्ड में एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया। तो आप यहां लिखेंगे ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied। ओके, रोल्स थ्योरम आर अप्लीकेबल। फिर बेटा लिखेंगे देयर एग्जिस्ट ए नंबर, एक नंबर निकालना होता है, सी हम जिसको कहते हैं। अब वो सी आएगा कहां से, सी बिलोंग्स टू इस इंटरवल से 1 से 3, और कैसे निकालना है उसकी कंडीशन है एफ डैश सी इक्वल टू 0। इसका मतलब एफ डैश सी इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग है, जो भी हमने सेकंड कंडीशन में डिफरेंशिएशन किया था वहां पे x को आप c रख दो और उसको 0 के इक्वल रख दो। अब c रख के 0 के इक्वल हम रखेंगे, जैसे हमने यहीं पे आ जाते हैं हम इसमें एफ डैश सी, c का मतलब बेटा जहां x है वहां c रख दो। डिफरेंशिएशन था 2x माइनस 4, तो ये बन जाएगा 2c माइनस 4, और एफ डैश सी को क्या रखा था 0, तो आप इस वाले को 0 रख दो, यहां से आ गया 2c इक्वल टू 4। c की वैल्यू बेटा 2 मिल गई,
अब c की वैल्यू 2 है तो हमने लिखा था c बिलोंग्स टू 1 2 3 ओपन इंटरवल। इसका मतलब c की वैल्यू इस इंटरवल में होनी चाहिए। और ये 2 जो है इसमें आता है नहीं आता वो आप चेक कर लो। 2 जो है 1 और 3 के ओपन इंटरवल में आता है और हमने c की वैल्यू है वो निकाल दी। और इस टाइप से आप लिखेंगे रोल्स थ्योरम। आर वेरीफाइड। तो बेटा फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। हमें c की वैल्यू निकाल के इस इंटरवल में चेक करनी होती है। अगर उसमें आ जाती है तो इसका मतलब 3 कंडीशंस और राइट है। अगर सपोज करो आपका क्वेश्चन में क्या होता है, मिस्टेक बता रहा हूं, आप गलती कहां कर रहे हैं, c की वैल्यू अगर इस इंटरवल से बाहर है तो आप चेक कर लेना आपकी 3 कंडीशंस हैं, उनमें से कोई एक कंडीशन रॉन्ग है और थ्योरम जो है वो नॉट एप्लीकेबल हो सकती है। तो फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। अभी हम सेकंड पार्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड वही वेरीफाई करना हमें रोल्स थ्योरम को। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x² - 2x ऑन इंटरवल 0 से 3/4। बेटा ये आपको क्लोज इंटरवल मिलेगा। वेरीफाई करना है। फर्स्ट में आपको वही 3 कंडीशंस कंटिन्यूअस के लिए भी आप आइए, ये वाला जो है तो आप लिखेंगे एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल फंक्शन। अब बेटा आप देख रहे हो पोलिनोमियल ही चल रहा है अभी। एफ एक्स ये पोलिनोमियल है एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस। किस पे कॉन्टिन्यूअस? क्लोज इंटरवल 0 से 3/4। राइट। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया है बेटा। प्रूव नहीं करना, मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ आपने फंक्शन आइडेंटिफाई करके करने हैं। सेकंड वाला था डेरिवेबल का। डेरिवेबल के लिए बेटा आप सीधा इसका डिफरेंशिएशन करिए। 2 को आप आगे लाएंगे 8 × 2 16x/3 - 2। राइट, 16x/3 - 2। और आप देखिए ये वाला आपके उसमें नहीं आना चाहिए, आयोटा और इनफाइनाइट। आयोटा कब आता है? जब क्वेश्चन स्क्वायर रूट में होता है। इनफाइनाइट कब आता है? जब लोअर पार्ट जो है वो 0 होने का मैटर होता है। लोअर तो इसमें सिर्फ 3 है, तो इसका मतलब ये बन गया एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 0 से 3/4। और बेटा थर्ड पार्ट जो मैंने आपको बताया था F = FB। F = FB। अब आप देख रहे हो एक ही जगह पे तो 0 है, B की जगह 3/4। 0 है और 3/4 ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट वी शो दैट 0 पे आओ, x की जगह 0 रखोगे तो ये भी 0 वो भी 0, दैट इज 0। 3/4 को आप रखोगे तो 8/3 तो है बाहर, x² का बन गया 3/4 का होल स्क्वायर -2 × 3/4। तो ये बन गया 8/3 × 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये बन गया 6/4। कैंसल कर लो, 3 से 3 हो गया, 4 से 2 हो गया और 8 से ही कर लो इसको कंप्लीट 2 टाइम्स और इसको भी कैंसल कर लो। दैट इज ये वाला तो बन गया बेटा 3/2 और ये वाला भी -3/2, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने देख लिया फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया, डेरिवेबल हो गया, F = FB भी हो गया। इसको आप अभी लिख लो f of 0 = f of 3/4 लिखेंगे। ऑल द कंडीशंस of Rolle's theorem are satisfied। बेटा सभी कंडीशन से सेटिस्फाई होगी है। Rolle's theorem are applicable और क्या लिखेंगे? देन देयर एग्जिस्ट
ए नंबर सी विच बिलोंग्स टू, इसको हमने हर बार सी बोलना, इंटरवल अपनी इच्छा से हर बार चेंज होगा क्वेश्चन के अनुसार, 0 से 4/3 और कैसे, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो बेटा एफ डैश सी इक्वल टू 0 आप समझ रहे होंगे, डिफरेंशिएशन में जहाँ से वहाँ हम सी रख दे। तब अभी आते हैं सेकंड पार्ट में रखना होता है ये, इस वाले को मैं इरेज कर देता हूँ, एफ डैश सी यहाँ रखना होता है आपको। एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 16x को सी रखना है c/3 - 2, और इसको क्या रखना होता है 0 को इक्वल, ताकि वैल्यू मिले हमें। 3 को एलसीएम बना लो, 16c - 6 इक्वल टू 0 एंड 16c इज इक्वल्स टू 6, c इक्वल टू 6/16 कैंसल कर दो, 3/8 आप देख रहे 3/8 इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। विच बिलोंग्स टू 0 से 3/4, और आप इस टाइप से लिखेंगे रॉल्स थ्योरम आर वेरीफाइड लिख दो या सेटिस्फाइड। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फर्स्ट का सेकंड पार्ट। और आप इस टाइप से, इसी टाइप से क्वेश्चन को प्रूव करके, कंटिन्यूअस प्रूव नहीं करना है, डेरिवेबल करना है, सेकंड और थर्ड कंडीशन करनी है, और फर्स्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 × x + 1 x - 2 ऑन इंटरवल -1 से 2। तो ये वाला भी वही है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको डायरेक्ट फंक्शन है, टर्म्स के अकॉर्डिंग थे। यहाँ पे जो फंक्शन आपको प्रोडक्ट इन फैक्टर में है, तो कोई ऐसा मैटर नहीं है। हम इसको शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे आप एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल क्यों है? क्योंकि बेटा आप इस दो फैक्टर का प्रोडक्ट करेंगे x + 1 और x - 2 का, तो जो भी आप प्रोडक्ट करेंगे वो सभी टर्म है पॉजिटिव मिलेंगी, नॉन नेगेटिव, नॉन फ्रैक्शनल मिलेंगी। तो प्रोडक्ट करने के बाद ये याद रखना पोलिनोमियल ही बनेगा। तो हमने इसको पोलिनोमियल फंक्शन कह दिया। एंड इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -1 से 2। सेकेंडली डेरिवेबल करना है। अब डेरिवेबल के लिए क्या होता है वो आपको पहले बता रखा, डिफरेंशिएशन करना होता है एफ डैश एक्स। 2 दोनों का कोफिशिएंट है, 2 को एज इट इज रखिए, इस पे यू वी रूल लगाइए आप। x + 1 एज इट इज, x - 2 का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x - 2 एज इट इज, x + 1 का डिफरेंशिएशन 1, और इसको लिखेंगे आप 2 × x + 1 प्लस x - 2, दैट इज 2 × 2x - 1। अब आप देख रहे बेटा ये वाला ना तो आयोटा बन रहा है ना इनफाइनाइट बन रहा है, तो आप इसको लिखेंगे एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल -1 से 2। ओपन इंटरवल पे एग्जिस्ट होता है। थर्ड वाली जो कंडीशन होती है याद रखना, एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है। एफ ए इक्वल टू एफ बी, ए और बी जो है वो -1 है और 2 है, ये वाले रखने आपने। तो फर्स्ट वी टेक एक्स की जगह जो है पुट वैल्यू ऑफ एक्स इज -1 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, इट मीन्स सारा 0 बन गया। एफ ऑफ 2 रखेंगे, 2 में ये वाला 0 हो गया तो सारा 0 हो गया। तो इस टाइप से आप लिखेंगे एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो दोनों कंडीशन ये भी प्रूव होगी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन कंप्लीट है। तो आप लिखेंगे ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर satisfied and Rawls theorem are applicable। कैसे?
then there exists a number C which belongs to ओपन इंटरवल -1 से 2 और कैसे सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब बेटा एफ डैश सी था क्या, ये वाला था, तो हम यहां पे लिखेंगे एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2c -1 इक्वल टू 0। वी गेट 2c इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1/2। अब 1/2 आप देखिए इस इंटरवल में आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आता है, बिलोंग्स टू -1 से 2 और आप लिखेंगे रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ठीक है बेटा, इस टाइप से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड कर लिया है और सेकंड के ऑल पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं और कोई नई टेक्निक नहीं है। ओके।